ऐसा नहीं कि ईद का चांद नजर आते ही रोजे बिल्कुल गायब, बल्कि आप पीर जुमेरात का रोजा रखें, अय्याम बीस का रोजा रखें। इसी तरह रात को थोड़े बहुत नवाफिल का मामूल बाज़ दफ़ा फल्कियात से यकीनी तौर पर पता चल जाता है कि ये रोजे 30 होंगे या 29 होंगे। तो अगर माहिर फल्कियात को 100% यकीनी तौर पे कैलकुलेशन से पता चल गया और वो बता दें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन बाज़ दफ़ा फल्कियात के माहिरीन खुद कंफ्यूज होते हैं कि भाई इम्कान है, तो फिर वो पेशगोई इम्कान ही की करें, यानी वो बताएं कि भाई इम्कान 29 का भी है, 30 का भी है, वो ये बता देते हैं इतने % इम्कान है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे हिलाल कमेटी को आसानी होती है। बाकी हिलाल कमेटी ने करनी अपनी होती है, वो फल्कियात वालों की पेशगोइयों को आजकल लिफ्ट नहीं कराती है। रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के खिलाफ ईद करना। रुयत हिलाल कमेटी ने रोजे का ऐलान नहीं किया, मगर किसी गांव में चांद देखा गया तो वो गांव वाले रोजा रखें या नहीं। असदुल्ला लगारी से नहीं रख सकते, क्योंकि चांद के होने ना होने के फैसला करने की अथॉरिटी शरीयत ने गवर्नमेंट को दी है। तो गवर्नमेंट या उसकी तरफ से नामजद कमेटी, तो जब तक वो कमेटी ऐलान नहीं करेगी, ऐसे तो आप खुद बताओ ना, मुल्क में फसाद पैदा हो जाएगा। वो कह रहा है मैंने देखा है, वो कह रहे हैं वो उधर गवाही ले रहा है, वो उधर गवाही ले रहा है, तो हर गली मोहल्ले में फड्डे होंगे फिर तो इसलिए ये अथॉरिटी हुकूमत के पास है। हाँ, गांव वालों में जिस आदमी ने अपनी आंखों से देखा वो रख ले, लेकिन उसकी गवाही दूसरों के लिए हुज्जत नहीं है। अगर कोई कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा तो मोस्ट वेलकम, आप रखें रोजा भाई। हम जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे या हुकूमत का ऐलान नहीं सुनेंगे तो उस वक्त तक हम रोजा नहीं रखेंगे। तो गवाही देना, गवाही को लेना, गवाही को सुन के उस पर फैसला करना, ये हर आदमी को इसका हक नहीं है, बल्कि ये हुकूमत को इसका हक हासिल है। वैसे भी आप देख लेना, कोई कत्ल के केसेस होते हैं, चोरी के केसेस होते हैं, हर आदमी थोड़ी ठिये लगा के बैठता है। उसको कहा जाता है भाई थाने में जाओ या अदालत में जाओ या कोई हुकूमत की तरफ से कोई नामजद कमेटी हो उसके पास जाओ। अच्छा भाई, पूरी दुनिया में एक दिन रमजान और ईद हो सकती है। चांद के इख्तलाफ मताले का कहां तक एतबार। एक दोस्त से एतराज करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी चांद नजर आ जाए तो सब ममालिक के मुसलमानों को रोजा वगैरह रखना चाहिए वगैरह वगैरह। मोहम्मद फहद नवाज डेरा इस्माइल खान से, वो जब रखना चाहिए पूरी दुनिया में एक खिलाफत हो और वो खलीफा ने कहीं से भी गवाही लेकर पूरी दुनिया पे नाफिज कर दी, तो फिर है कि फिर पूरी दुनिया में एक टाइम पे रमजान शुरू होगा और एक टाइम पे ईद होगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया में हुकूमतें अलग अलग हैं तो एक हुकूमत दूसरे हुक्म के फैसले की शरन पाबंद नहीं है इंतजामी चीजों में, तो उसमें फिर वो फैसला कर सकती है कि भाई हम अपनी कमेटी को तरजीह देंगे, यहाँ के निजाम को तरजीह देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट फैसला कर लेती है कि हमने, या सारे इस्लामी मुल्क मिल के फैसला कर लेते हैं कि हमने इस मामले में एक कंट्री को अथॉरिटी दे दी है, वो जब फैसला करेगा तो हम सब पे नाफिज होगा, तो फिर सब पे नाफिज हो जाएगा। जैसे आज अगर सारी दुनिया के इस्लामी ममालिक मिल जाएं और वो फैसला करें तमाम मुल्कों के सरबराह के भाई सऊदी हुकूमत जिस दिन रोजे का ऐलान करेगी तो वो ऐलान हमारे लिए भी होगा और हम उसको नाफिजुल अमल समझेंगे, और सऊदी हुकूमत जिस दिन ईद का ऐलान करेगी तो हम शरन हम पर भी हुज्जत होगा। तो अगर सारे मुल्कों के कंट्रीज ये फैसला कर लें तो फिर पूरी दुनिया में एक ईद हो जाएगी और एक रमजान हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक गवर्नमेंट ये फैसला नहीं करती तो अपने तौर पर किसी के लिए ये शरन जायज नहीं है कि वो अपने कंट्री में 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाए और वो कहे कि नहीं जी मैं किसी और कंट्री के हिसाब से चलूंगा या किसी और मुल्क की गवाही के हिसाब से चलूंगा, ये शरन जायज नहीं है। अच्छा भाई, चांद रात में क्या इबादत की फजीलत है? लैलतुल जायजा यानी चांद रात की शरीयत में क्या फजीलत है? उसामा साहब कराची से, इस पर मैं मुस्तकिल बयान एक कर चुका हूं। देखें, ईद की रात, बकरीद और ईद उल फितर की रात के बारे में कुछ हदीस हैं जिनमें आता है इसकी रात में बहुत इबादत की फजीलत है, लेकिन उनमें से कोई भी हदीस सही नहीं है, बल्कि इंतहा दर्जे की ज़ईफ हदीसें हैं। लेकिन अब चूंकि कसरत से हैं तो बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि इतनी सारी हदीसें दर्जे हसन तक पहुंच जाती हैं, और दूसरी बात यह कि फजाइल में ज़ईफ हदीसें भी चलती हैं, तो इसलिए बहुत से उलमा इस तरफ गए हैं कि भाई इस रात में इबादत करनी चाहिए, ईद की रात और बकरीद की रात में ये फजीलत की रात है। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन इस तरफ गए हैं कि एक तो रिवायतों में ज़ोफ बहुत ज्यादा है, दूसरा वो क़यास के भी खिलाफ है। क़यास के खिलाफ इसलिए है कि देखिए, शरीयत का एक हुक्म, शरीयत का एक मिजाज ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है इस्लाम कहता है इफ्तार में जल्दी करो। क्यों? कि अब रोजे का टाइम खत्म हो गया। इसी तरह जैसे ही चांद नजर आया तरावी खत्म, क्योंकि रमजान के हकाम जो थे वो खत्म। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले कुछ मीठा खाया करते थे। इसमें यही हिकमत थी, ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है। तो इससे पता चलता है जब रमजान जाता है तो अपने तमाम लवाजिमात के साथ जाता है। तो रातों की इबादत की जो फजीलत थी रमजान की, रमजान जाते ही वो फजीलत भी खत्म हो गई, और दिन में रोजे की जो फजीलत थी रमजान जाते ही वो रोजे की फजीलत भी खत्म। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहल कर रहे हैं। हालांकि बकरीद में आप जल्दी नहीं खाते थे, लेकिन ईद उल फितर में आप ईद से पहले कुछ खाते थे। इसमें बड़ी हिकमत यही है कि भाई अब रोजा खत्म हो चुका है, अब तो खाने में जल्दी करनी है। तो इसका तकाजा यह है कि ईद की जो रात है वो आराम की रात हो, और वो जो रमजान में एक पूरा अल्लाह ने हमसे इबादत करवाई और उसकी रातों को लोग लैलतुल क़द्र में जागे और रमजान की रातों को इबादत किया, तो वो इबादत का टाइम अब खत्म हो चुका है। अब ये रात एक नॉर्मल रात की तरह है। तो
लिहाजा इसमें कोई इबादत कर ले तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई इस नीयत से इबादत करता है कि रमजान में इबादत का जो मैंने अपने आप को आदी बनाया है वो मैं कंटिन्यू करूं ताकि मेरी आदत ना छूटे, तो इस नीयत से अगर कोई इबादत करता है तो ठीक है। लेकिन हमारी राय यही है कि इसमें अगर अलग से इबादत की कोई खास फजीलत वारिद जो हुई है वो ज़ईफ है और कयास के भी खिलाफ है। तो और वैसे भी आप खुद सोचें ना कि अगर रमजान ईद की रातों को इबादत करेंगे लोग, इतनी फजीलत की रात है तो जाहिर है ज्यादा जागेंगे फिर उसमें, तो फिर ईद का दिन कैसे मनाएंगे? यानी ईद तो इस्लाम में सुबह शुरू होती है ना, सुबह अगर आप थके थके होंगे तो वो ईद का दिन तो आपका वो थकावट में गुजरेगा फिर। तो ये सब चीजें कि यानी एक इश्कालात होते हैं उस कौल पर जो कहते हैं कि ईदैन की रातों में इबादत करनी चाहिए। तो इस्लाम में दिन जो है, रात जो है वो दिन के ताबे होती है। तो रोजे के दिन में, रमजान में दिन में रोजा, रात उसके ताबे है तो रात में इबादत। अब ईद का दिन जब खाने पीने का दिन है, खुशी का दिन है, तो उसकी रात भी ईद के दिन के ताबे होगी, तो वो इबादत की रात होगी नहीं। लेकिन इस नीयत से इबादत कोई कर ले कि मैंने रमजान में जो तहज्जुद की आदत डाली है वो आदत मुझसे छूटे नहीं, तो इस नीयत से अगर कोई रात को इबादत करता है तो ना सिर्फ जायज बल्कि सवाब है। तो फिर इसमें ईद की रात नहीं, फिर अगले दिन भी करे, अगले दिन भी करे, ताकि ये आदत जो उसको इबादत की पड़ी है कंटिन्यू रहे। तो कंटिन्यू रखने के लिए अगर कोई इबादत करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी राय यही है कि ईदैन की रात में अलग से कोई फजीलत साबित नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ भी उलमा है, तो जब उलमा में इख्तलाफ होता है किसी मसले में तो जिस आलिम की बात, जिस पे ज्यादा एतमाद हो उसकी बात को ले लेना चाहिए, दूसरे पे रद्द नहीं करना चाहिए। क्या चांद रात में दुआएं कबूल होती हैं? क्या चांद रात में दुआएं कबूल होती हैं? शमसुल हक रावलपिंडी से। मेरे इल्म में नहीं है कि अलग से कोई फजीलत हो चांद रात में दुआओं की कबूलियत की। बाकी अल्लाह ने दुआ कबूल करने पर कोई टाइम नहीं मुतय्यन किया, जब चाहे दुआ करें, लेकिन इसकी अलग से कोई फजीलत नहीं है मेरे इल्म में। अगर किसी के पास कोई हदीस हो, जाहिर है हम ऐसा इल्म का दावा तो नहीं करते कि हर कुछ हमने पढ़ लिया है सब कुछ। बाज़ दफ़ा ये होता है मैं कोई बात कहता हूँ तो लोग हवाला भेज देते हैं, तो मैं रुजू कर लेता हूँ। तो मेरे इल्म में अब तक तो टूटी फूटी हमने तहकीक की है, कोई ऐसी रिवायत मुझे मिली नहीं है जिसमें यह आता हो कि चांद रात में दुआएं कबूल होती हैं। अगर किसी के इल्म में हो तो काइंडली वो हदीस का रेफरेंस भेज दीजिएगा। फौतगी वाले घर में पहली ईद कैसे मनाएं? जिसके घर मैयत हो और पहली ईद आ जाए तो क्या हुक्म है? यानी क्या रिश्तेदारों का ईद में ताजियत के लिए आना, रोना धोना और इस तरह फैमिली वालों का नए कपड़े ना बनाना, ये क्या हुक्म है? नहीं, ये जायज़ नहीं है। उनके लिए भी ईद ऐसे ही है जैसे दूसरों के लिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनको गम होता है और ईद के दिन अगर उनके आंसू निकल जाएं अपने प्यारों को याद करके, अपने मरहूमीन को याद करके, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है क्योंकि ये गैर इख्तियारी चीज़ है। लेकिन ईद वाले दिन बाकायदा गम मनाना और ये कहना कि ये नए कपड़े नहीं सिलवाएंगे और सब रोने धोने की नीयत से इनके घर जमा हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। वैसे जमा हो जाए कि इन बेचारों को गम पहुंचा था तो आज हम इनकी ईद की खुशियों में शरीक हो गए, थोड़ा गम हल्का कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गम मनाने के लिए जाना जायज नहीं है, गम हल्का करने के लिए जाना उनके घर में जायज है। ईदी देने की शरई हैसियत, ईद के दिन बच्चों को जो पैसे देते हैं इस ईदी के नाम पे, इसकी क्या शरई हैसियत है? सद्दाम हुसैन कश्मीर से। भाई बच्चों को अगर ईदी नहीं देंगे तो बच्चों की ईद कहां से होगी? थोड़ा बहुत तो इतना भी आप मुश्किल ना बनाए मेरे भाई दीन को। तो बच्चों को तो खुशी ही ईद में इसी की होती है। हाँ, उसको बहुत ज्यादा इतनी भारी भारी रकमें अब लोगों ने बांध ली हैं जिसपे बंदे को टेंशन शुरू हो जाती है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं और बच्चे सारा मेरी जायदादें पी जाएंगे ईदी में। तो हल्का रखना चाहिए। तो अपने बच्चों को या अपने करीबी रिश्तेदारों को थोड़े बहुत पैसे दे दें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन वही बात है कि इंसान पे उसकी ताकत से ज्यादा गुंजाइश से ज्यादा बोझ डालना ये बहरहाल हराम है। अगर कहीं इतना ज्यादा ये रस्म जड़ पकड़ गई है कि आपकी बोझ बनने लगी है तो फिर इसको खत्म कर देना चाहिए। ईद में गले मिलना कैसा? ईद की नमाज के बाद गले मिलने का सुन्नत तरीका क्या है? क्या एक बार मिलना है या 3 बार? अफजल राजा, ईद के दिन गले मिलना सुन्नत से साबित नहीं है, इस रस्म को तर्क कर देना चाहिए। इसकी वजह से बहुत टेंशन होने लगी है, ईद मनाना मुश्किल हो जाता है। बंदा निकला और बहुत हजारों का मजमा आगे खड़ा हुआ है, इमाम साहब से ईद मिलेंगे, तो इमाम साहब दुनिया में किसी से मिलने के लायक नहीं रहते। तो इसलिए जो चीज शरीयत में नहीं है उसका इजाफा नहीं करना चाहिए। बस मुसाफा कर ले, ईद मुबारक कह दें, दुआएं दे दें और पतली गली से निकल लें। मैंने तो देखा है लोग रास्ते बदल रहे होते हैं और बाज लोग तो 3-3 दफा गले मिल रहे होते हैं, वो तो बहुत ही टेंशन में होते हैं। अब आप गली में जा रहे हो, आगे से 10 आदमी आ रहे हैं, ओ भाई आदमी कहता है हर एक से 3-3 दफा मिलो, तो 10 को 3 से जब 30 दफा, तो 30 दफा जब आप उससे गले मिले, फिर आगे 5 आदमी आ रहे हैं तो 5 या 15 वो हो गए, फिर तो थोड़े यानी एक इतनी टेंशन होती है। आदमी कहता है यार मैं अगर गला घर में रख के आता या उसकी ईद मिलने के लिए कोई अलग से गला बनवा लेता तो ज्यादा अच्छा होता। तो जो शरीयत में नहीं है वो ना करें, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां ना लगवाएं। तो इसलिए लोग रास्ता बदल देते हैं। मैंने देखा भाई वहां से पूरा जत्था आ रहा है दोस्तों का, भाई इधर से टन मार, भाई यहां से निकल, तो इतनी टेंशन। तो इसलिए जो हल्का शरीयत ने जिस काम को हल्का रखा है उसको हल्का ही रहने दे। तो मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें। वो भी मुसाफा भी जब करें जब आमना सामना हो जाए, नहीं होता तो स्पेशल वो ईद के लिए मुसाफा करने बंदे के पास जा रहे, ये भी ठीक नहीं, बस अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल लिया करें। अच्छा भाई,
औरत घर पर ईद की नमाज क्या पढ़ सकती है? क्या औरत घर पर ईद की नमाज पढ़नी चाहिए? अगर हाँ तो इसका क्या तरीका है? तहजीब अनवर, उत्तर प्रदेश। नहीं जी, औरत ईद की नमाज घर पे नहीं पढ़ सकती। ईद की नमाज अगर पढ़नी हो तो ईदगाह में जहां भी जमात हो रही है वहां शिरकत करना जरूरी है। ईद की मुबारकबाद देना कैसे? ईद की मुबारकबाद देना कैसे? वसीम अहमद, अच्छी बात है, दुआ है। मुबारकबाद, मुबारक का मतलब अल्लाह इस दिन को आपके लिए बरकत वाला करे, तो ये ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जुमातुल वदा और ईद में नया लिबास पहनना, रमजानुल मुबारक में जुमातुल वदा और ईदैन में नया लिबास पहनने की क्या शरई हैसियत है? मर्द और औरत दोनों के बारे में हुक्म बता दें। हफ्सा नूर, देखें अलग से हदीस में ये तो नहीं है कि नया लिबास पहनो, लेकिन ये हदीस में आता है जुम्मे के दिन भी और ईद के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन लिबास पहनते थे। तो अगर कोई बेहतरीन लिबास के लिए नया लिबास सिलवा लेते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इस जमाने में ईद की बात कर रहा हूं, जुम्मतुल वदा की नहीं। तो ईद के दिन नया लिबास सिलवा लेना चाहिए, क्योंकि शायर इस्लाम में से हम जरा दरसी बातों पे नए नए कपड़े सिलवा रहे होते हैं। किसी की शादी में जाना है, खतने तक में जाने के लिए कपड़े सिलवा रहे हैं आजकल लोग। तो ईद तो शायर इस्लाम में से अल्लाह ने हमें ये दिन दिया है खुशी मनाने के लिए, तो इसमें अगर किसी को अल्लाह ने वुसअत दी है तो अफजल और बेहतर यही है कि वो प्रॉपर नए कपड़े सिलवाए और अच्छी क्वालिटी के कपड़े सिलवाए। और इसमें मर्द और औरतें बराबर हैं, खवातीन को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए। बाकी जुम्मतुल वदा के दिन अच्छे कपड़े पहनना जुम्मा होने की वजह से तो ठीक है, लेकिन जुम्मतुल वदा की अलग से कोई फजीलत नहीं है। तो इसलिए उस दिन आप जैसे जुम्मे को कपड़े पहनते हैं, चाहे नए पहनते हैं या पुराने इस्त्री करके धो धा के नया बना लेते हैं, तो आम जुम्मों का जो हुक्म है जुम्मतुल वदा का भी वही हुक्म है, उसमें अलग से नए कपड़े पहनने की कोई फजीलत नहीं है। खत्मे तरावी पर मिठाई बांटना, खाना खिलाना, मसाजिद में खत्मे तरावी के नाम पर बिरयानी या शीरीनी बांटना कैसा है? आबिद महमूद, बहुत बुरी और नापसंदीदा रस्म है, बचकाना रस्म है एक किस्म की। खासतौर में मिठाई और लड्डू बांटना तो बहुत ही बचकाना, जैसे बालूशाही बट रही है, जैसे पता नहीं क्या किया तुमने, बचकाना हरकत है, कबीह रस्म है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। बाहर मुल्क वाले सदका फितर किस हिसाब से देंगे? हम सऊदी अरब में काम करते हैं, पाकिस्तान में हमारे घर वाले हमारी तरफ से सदका फितर अदा करें तो किस हिसाब से अदा करेंगे? रियाल के हिसाब से या पाकिस्तान के रुपये के हिसाब से? मोहम्मद रफीक, सऊदी अरब में जो सदका फितर दे रहा है, जहां वो रहता है उस मुल्क की करेंसी देखी जाएगी और उस मुल्क में आटे की वैल्यू देखी जाएगी। तो उस मुल्क में आटे की वैल्यू देखी जाएगी। तो सऊदी अरब में अगर किसी ने सदका फितर देना है और देना पाकिस्तान में है, खुद सऊदी अरब में रहता है, तो वहां देखा जाएगा मेरे भाई 2.25 किलो या 2.25 किलो आटा, क्योंकि उलमा में बास कहते हैं 2.25 किलो, बास कहते हैं 2.25 किलो। तो वहां का देखा जाएगा 2.25 किलो आटा कितना है, फिर कितने रियाल में आ रहा है, फिर यहाँ फोन कर दे भाई यहाँ सऊदी के हिसाब से इतने पैसे बनते हैं तो पाकिस्तान में इतने पैसे अदा कर दो। एतकाफ से निकलने वाले को फूल का हार पहनाना, एतकाफ के बाद जब लोग घरों को जाते हैं तो लोग इनको फूलों के हार डालते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? वलीउर रहमान, ये भी नाप अजीब सी हरकत है, कोई हलाल हराम का मसला नहीं है, बस थोड़ी नामुनासिब सी बचकाना सी हरकत लगती है। एतकाफ करके आ रहा है उसको बस सलाम करें, मुबारकबाद भी दे सकते हैं, भाई अल्लाह आपको, अल्लाह ने कबूल किया, अब तशरीफ रखें, बस अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू करें और गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारें, इतना काफी है। फूलों का हार पहनाना ये नापसंदीदा और कबीह रस्म है, मैं हराम की बात नहीं कर रहा, नापसंदीदा है। बहरहाल ईद से पहले नवाफिल पढ़ना, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज तक नफल पढ़ना कैसा है? नबील आवान, मकरू नापसंदीदा अमल है, फजर पढ़ के घर जाएं और ईद की तैयारी करना शुरू कर दें। ईदगाह में आके नवाफिल पढ़ना सही अमल नहीं है, जायज अमल नहीं है। ईद उल फितर कितने दिन की है? ईद उल फितर और ईद उल अजहा एक एक दिन की होती है या 3-3 दिन की? ज़ौजा मंसूर कड़क से ईद उल फितर एक दिन की होती है, ईद उल अजहा में कुर्बानी के अयाम 3 है, 3 दिन है और चौथा दिन उसमें रोजा रखना हराम है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ईद उल अजहा के अहकाम 4 दिनों तक रहते हैं, 3 दिन तक कुर्बानी और चौथे दिन भी रोजा हराम। और ईद उल फितर का जो हुक्म है वो एक ही दिन तक रहता है, क्योंकि एक ही दिन रोजा हराम होता है, अगले दिन रोजा रख सकते हैं आप। रमजान के बाद क्या तब्दीली लाए? रमजान के बाद जिंदगी में कैसे तब्दीली लाएं? अब्दुल्ला साहब लाहौर से, भाई रमजान में ही तौबा करके तब्दीली ले आए, बात का इंतजार न करें और तौबा कर ले। अल्लाह में तमाम सगायर कबायर गुनाहों से बचने का तुझसे वादा करता हूं। और जो रमजान में इबादत का मामूल बना है तो थोड़ा थोड़ा उसको पूरे साल कंटिन्यू रखें। जैसे रोजों की आदत पड़ गई है तो अब ऐसा नहीं कि ईद का चांद नजर आते ही रोजे बिल्कुल गायब, बल्कि आप पीर जुमेरात का रोजा रखें, अय्याम बीस का रोजा रखें। इसी तरह रात को थोड़े बहुत नवाफिल का मामूल बना। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बचाया इस अमल से? आगे जो जितने अंबिया के मुख्तसर वाकयात है ना, उनमें जो पैगाम कुरान देना चाह रहा है वो है दुआ की फजीलत। वो क्या है? दुआ की फजीलत। तभी कुरान कहता है वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु, नूह ने भी हमें पुकारा। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत दे रहे हैं और कौम के ईमान की कोई उम्मीद नहीं है और धमकियों पे धमकियां। तो नाकामी के नक्शों में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। कुरान कहता है फस्तजबना लहू, हमने नूह की पुकार को कबूल किया। आज बहुत से लोग कहते हैं हम दुआएं मांगते हैं कबूल नहीं होती। भाई कबूल होती है उस टाइम पे जिस टाइम पे अल्लाह चाहेगा। ये छोड़ दो कि कबूल हो रही है कि नहीं हो रही। कितने लोग कहते हैं फिलिस्तीन के लिए कब से दुआएं मांगी जा रही हैं, हरम में भी मांगी जा रही हैं दुआएं। एक तो हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा बहुत है,
बहुत से लोग कह रहे हैं फिलिस्तीन के लिए हरम में दुआ नहीं मांगी जा रही, बिक गए अइम्मा हरम। मैं जब अभी उम्रा करने गया तो पहली तरावी में ही फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी है उन्होंने। सोशल मीडिया बहुत बड़ा अजाब है, मैं आपको बताऊं। इतनी दज्जाल के आने की हमें बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। जो लंबा फेंकते रहो ना, बस फेंकते रहो। मैंने तो ये फैसला किया है, जब तक कोई चीज अपनी आंखों से ना देख लो ना, तबसरा ही नहीं करो। जो उठा के फेसबुक पे जिसके जो ठग निकालनी होती है निकाल के। मैं पहला दिन तरावी का था, उसी में पहले दिन ही फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए वो जो तरावी में दुआ वितर में दुआ मांगते हैं, पहले दिन ही दुआ मांगी। मैंने कहा लो भाई, अभी हम कल क्लिप देख रहे थे कि दुआएं फिलिस्तीन को लिए दुआ नहीं मांगी जा रही। तो जो क्या कह रहा था मैं, हाँ, लोग कहते हैं इतने अरसे से हम दुआएं मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही। इस चक्कर में बहुत से लोग दुआ मांगना छोड़ देते हैं। ये मत करो। बनी इसराइल कितने अरसे से दुआ मांग रहे थे, फिर अल्लाह ने मूसा को भेजा, कलीमुल्लाह को। फिर मूसा के आने के बाद हजरत मूसा ने भी दुआएं मांगी होंगी, रातों को उठ उठ के। बनी इसराइल ने और मांगी होंगी, लेकिन जुल्म कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगना छोड़ दी है भाई? या मूसा ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना व मिन बादि मा जीतना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी जुल्म, तेरे आने के बाद भी जुल्म, कोई फायदा नहीं हो रहा। हजरत मूसा क्या कह रहे हैं? बहुत मजा आता है मुझे इस आयत के पढ़ने में। बनी इसराइल ना बड़ी कसम पुरसी से हजरत मूसा के पास आए। या मूसा ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी अजाब में थे। वो मिन बादि मा जीतना, तू निजात दहिंदा बन के आया है, लेकिन तेरे आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब कि हम तो दुआएं मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं हो रहा। मूसा ने जवाब में क्या कहा? या कौम इन्नल अर्दा लिल्लाह इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, देखो अल्लाह से मदद मांगते रहो जैसे अब मांग रहे हो, और सब्र भी करते रहो साथ साथ। दुआ सब्र के बगैर नहीं होती। या कौम इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, ए मेरी कौम अल्लाह से दुआएं मांगते रहो और सब्र करते रहो। आगे दलील कितनी शानदार दी है। सवाल पैदा होता है, भाई ये काम तो हम पहले से कर रहे हैं ना, रिजल्ट तो कोई आउट हो नहीं रहा। आप तो वही काम का हुक्म दे रहे हो जो हम पहले से कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, आप कह रहे हैं दुआ कब मांगो, मांग रहे हैं पहले से। इस इश्काल का मूसा ने जो जवाब दिया अलैहिस्सलाम ने, इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, ए मेरी कौम जमीन फिरौन की नहीं है, ये ग्रेवी में फिरौन को मिली हुई है। जमीन का बादशाह कौन है? अल्लाह है। तो जब अल्लाह है, वो जब चाहेगा सेकंडों में छीन लेगा इससे। वो नहीं छीन रहा, इसमें कोई हिकमत है। तो जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दो, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। हमारा काम है भिखारियों की तरह, उसका काम है जमीन छीनना, हम अपना काम करेंगे और वो उसको उसका काम करने दो, क्योंकि मालिक वो है, जब चाहेगा सेकंडों में छीन लेगा। इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, वो अल्लाह जिसको चाहता है जमीन का मालिक बना देता है। आज फिरौन को बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हकीकी मालिक फिरौन है। हकीकी मालिक फिरौन होता फिर हम मायूस होते ना। हकीकी मालिक कौन है जमीन का? अल्लाह है। तो हमें मायूसी की क्या जरूरत है भाई? वो नहीं छीन रहा, कोई हिकमत है, हमें आजमा रहा है। वो जब चाहेगा 2 मिनट में छीन के हमारे हवाले कर देगा। तभी तो कैसे 2 मिनट में छीना कि नहीं छीना, आखिरी दम तक, जब तक वो पानी के किनारे पे खड़े हुए थे ना और फिरौन का लश्कर आ रहा था, उस वक्त तक फिरौन ये समझ रहा था जमीन का वारिस कौन है? मैं हूं। मिस्र का मालिक कौन है? मैं हूं। फिर जब पानी में रास्ते बने, बनी इसराइल पार होके गुजर गए, उस वक्त भी फिरौन भी ये समझ रहा था कि मिस्र का मालिक कौन है? बोलो, मैं हूं। जैसे आज इसराइल समझ रहा है कि बैतुल फिलिस्तीन का मालिक कौन है? इसराइल है। तो फिरौन तो इससे बड़े पावरफुल था, वो भी आखिरी एंड तक यही समझता रहा कि जमीन का मालिक कौन है? मैं हूं। रास्ते बन गए, उस वक्त भी फिरौन समझ रहा था मिस्र का मालिक कौन है? मैं हूं। बनी इसराइल भी ये समझ रहे थे, हजरत मूसा भी ये समझ रहे थे कि फिलहाल जमीन का मालिक कौन है? फिरौन। चंद सेकंडों के अंदर काम हुआ है। जब फिरौन ने पानी में अपने घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया, उन्हीं रास्तों में जो बनी इसराइल के लिए बने थे, और जब आखिरी आदमी जब तक दाखिल नहीं हुआ ना उस पानी में, उस वक्त तक भी बनी इसराइल ये समझ रहे थे कि मिस्र का मालिक कौन है? फिरौन। उनको क्या खबर थी कि ये डूबेगा जहां पे? अल्लाह ने मूसा को सिर्फ ये बताया था कि समंदर पे लाठी मारो, रास्ते बना दूंगा। अब तक ये वही नहीं आई थी कि इसको तबाह भी करूंगा, जो जाहिर इस आयत से जो पता चल रहा है। तो उस वक्त तक सब ये समझ रहे थे। ऐन वक्त पे जब आखिरी शख्स पानी के अंदर दाखिल हुआ है ना, और इस उम्मीद पर कि अब हम वहां से निकल जाएंगे, उस वक्त अल्लाह ने समंदर के 2 पार्टों को मिला के बता दिया, इन्नल अर्दा लिल्लाह, जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, जिसको चाहता है अपने बंदों में मालिक बना देता है। तो आज इसराइल का जो फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उन फिलिस्तीनियों के लिए दुआ भी करो, मदद भी करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। दुआएं मत छोड़ो,
तो कब से दुआएं मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही। भाई हमारे लिए आजमाइश है, इस्लामी मुल्कों के लिए आजमाइश है। इनको थोड़ी छोड़ेगा अल्लाह, जो हमारे हुक्मरान जो कुछ कर रहे हैं, इनको भी तो आजमाइश में डाला है ना अल्लाह ने कि क्या कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भाई फिलिस्तीन की सरजमीन का यहूदी मालिक हो गया। असल मालिक कौन है? अल्लाह है। उसने वक्ती तौर पर कुछ जालिमों के हवाले की हुई है, तो हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। और जब अल्लाह ने अपना काम करना होगा, उसको सदियां और साल नहीं चाहिए, वो सेकंडों के अंदर नक्शे को तब्दील कर देगा। आज बहुत बड़ा मसला पता है क्या है दीनदारों में? वो दुआ से बहुत गाफिल हैं, और बल्कि दुआओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। अबे ये मौलवी दुआओं में लगे रहते हैं, अबे ये दुआओं से क्या होता है? मौलवियों ने लोगों को दुआओं में लगा दिया, नमाजों में लगा दिया, और जो ऐसी बातें कर रहे होते हैं वो दुआएं भी नहीं कर रहे होते। या तो कोई बड़ा तीर मार रहे हो ना, कोई तब्दीली के लिए एक नया पैकेज लेकर आए हुए हो, वो भी नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते। एक दुआई तो रह गई है। दुआओं से कभी गाफिल, मैं नहीं कहता कि सिर्फ दुआ से सब कुछ होता है, असबाब भी इख्तियार करने पड़ेंगे। लेकिन आज किसी हद तक असबाब टूटे फूटे लगड़े लूले इख्तियार होते हैं, दुआओं से क्या हो रहे हैं लोग? गाफिल हैं। तो दुआ मांगने की आदत डालो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की दुआ उस वक्त कबूल होती है, सही हदीस है, कि जब तक उसके दिल में यह ख्याल ना आए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। जब ये ख्याल आता है ना यार मांग रहा हूं कबूल नहीं हो रही, फिर कबूल नहीं होती। तो इसलिए ये जो आयतें मैं जल्दी से बस 2-3 आयतें पढ़ के बयान को खत्म करता हूं। इनका खुलासा यही है कि नूह अलैहिस्सलाम नाकामी के असबाब में अल्लाह कहते हैं जब कसम पुरसी में हमें पुकारा, फस्तजबना लहू, हमने नूह की दुआ को कबूल किया। कब कबूल किया? 950 साल के बाद। कितने सालों के बाद, लेकिन किया ना अल्लाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी दुआ मांगते रहे, कबूल बुढ़ापे में किया। अगर ना मांगते तो कुछ भी नहीं होता। तो और अल्लाह अगर ऐसे दुआएं कबूल करना शुरू कर दे, इधर मांगे ठक करके, वो तो पी के फिल्म हो जाएगी। वो शॉर्ट क्लिप किसी ने भेजा था, मैं फिल्में नहीं देखता, ये जहन में कुछ लोगों ने लिखा हुआ है इसने चुप के पूरी फिल्म देखी है। नहीं देखी, अल्लाह की कसम नहीं देखी। हाँ ये जरूर है कि उसके कुछ शॉर्ट क्लिप थे, वो भी दोस्तों के साथ देखे हैं, वो भी वो वाले क्लिप जो बहुत ही खानदानी किस्म के क्लिप। तो अगर ऐसे कबूल होती ना, समोसा मांग रहा है ठक करके समोसा रख के चला गया, तभी तो उसने कहा कि अगला वर्जन चाहिए, बैटरवा खत्म हो गया, क्या कह रहा था वो बैटरवा। अगर इस तरह से दुआएं कबूल होती है, अल्लाह मेरी फलां जगह शादी करा दे, ठक करके हो गई, तो फिर तो ईमान बिल गैब रहता। ईमान बिल गैब, ईमान बिल गैब थोड़ी रहता। फिर तो भाई जो मांगो ठक करके मिल रहा है। फिर तो काफिर भी कहते हैं यार दुआएं मांगो बस। तो अल्लाह ने गैब में रखा है, तभी दुआएं वो लोग मांगते हैं जिनका ईमान बिल गैब होता है। वो बहुत जानदार दुआएं मांगते हैं। जिनका ईमान बिल गैब नहीं है, उनका हर इबादत में दिल लगता है, दुआ में उनका दिल नहीं लगता। उनको लगता है यार ये ऐसे ही बस जा रहा है, वो नमाज पढ़ लेगा, कुरान पढ़ लेगा, दुआ नहीं मांगेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल किया। व नसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयात का इनकार करते थे, हमने नूह की उन पर मदद की। नूह अलैहिस्सलाम कमजोर थे, हमने उनकी मदद की। आगे अल्लाह ने सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम का तस्करा किया कि हमने कैसे कैसे उनको नवाजा। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम कई साल बीमारियों में रहे। आज बहुत से लोग कहते हैं हम इतनी बीमारियां, इसका मतलब खुदा हमसे नाराज है। ना 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 मेरे भाई, माली परेशानियां, जिस्मानी परेशानियां, ये अल्लाह के नाराज होने की दलील नहीं। अल्लाह आजमाता है किसी को दे के और किसी से लेके। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी बीमारियों में इतने परेशान हो गए, अल्लाह से दुआ मांगी, अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह मुझे बहुत परेशानी पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इतने परेशान हुए थे ना अय्यूब अलैहिस्सलाम कि इंसान बीमारी में थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने बहुत खिदमत की हजरत अय्यूब की। ऐसा नहीं हुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जब कई साल बीमार रहे तो उनकी बेगम कोर्ट से खुला लेके चली गई, ऐसा नहीं हुआ है। और लेती भी ना तो उस जमाने में मिलता नहीं, ठीक है ना। ये तनसीख निकाह आज बहुत आसान कर दिया है। तो वफा की उनकी बीवी ने, बहुत खिदमत की। आज ना शोहर बीवी के साथ वफा करता है, जब तक अट्रैक्टिव है बेगम से मोहब्बत, जहां कोई बेचारी को कुछ मसला हो गया जान छुड़ाने की कोशिश। और औरत भी यही करती है, जब तक कमाऊ पूत खिला रहा है मेरा मियाँ है, जहां बेचारे पर गुर्बत आ गई, कोई बीमारी आ गई, ठक करके खुला। अभी एक सहाफी का, एक वकील का क्लिप आया है, उसने कहा इस वक्त जो तलाकें हो रही है ना, तलाकें, उनमें 70% तलाकों में पहल औरतें कर रही हैं। ये जो बाज स्कॉलर कहते हैं ना मर्द जल्दबाजी में तलाकें देते हैं, कम है रेशो, औरतों का जल्दबाजी में खुला लेने का रेशो ज्यादा है। सरकार ने यह भी इल्जाम लगाया था ना कि मर्द धुर 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 जब चाहे तलाकें देते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो रहा होता सारे रंडवे बैठे हुए होते हैं यहाँ पे। तलाकें बहुत हो रही हैं, लेकिन बर्दाश्त करने वाले मर्दों का रेशो तलाकें देने वाले मर्दों से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेशो है। इतने मर्द में अल्लाह ने बर्दाश्त ज्यादा रखी है। खवातीन को खुला का जो एक तरफा खुला का इख्तियार दे दिया ना, उसके नतीजा मैं नहीं, कोई मौलवी नहीं कह रहा, एक वकील कह रहा है, वकील कह रहा है।
लिबरल वकील है, वो कह रहा है भाई जो रजिस्टर्ड तलाकें हैं उनमें 70% किसकी तरफ से हैं? खवातीन, क्योंकि बर्दाश्त खत्म, जरा सा मसला हुआ ठक करके अदालत से खुला लिया, पतली गली से निकली तो खानदानी निजाम गया तेल लेने, बर्बाद हो गया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उस बीमारी में अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत की। थोड़ी सी खिदमत में ऊंच नीच हो गई, जाहिर इंसान बीमार होता है, गुस्सा जल्दी आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ठीक हुआ ना तुझे 100 कोड़े मारूंगा उससे, और कसम उठा ली मैं ठीक हुआ ना, कहीं ऊंच नीच हो गई होगी। बाद में हजरत अय्यूब को बड़ी निदामत हुई कि ये तो बड़ी वफादार बीवी है, लेकिन कसम भी उठा चुका हूं, अब कसम भी तो अल्लाह के नाम की होती है ना, तो अब कसम भी उठा ली है, कसम तोड़ना भी बहुत बड़ा जुर्म है और बीवी को कोड़े मारना भी अच्छा बीवी, इतनी अच्छी बीवी है भाई। तो अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हीला बताया, खुद बियदिका ज़िग़सन। देखो अल्लाह की नजर में उनकी बीवी का कितना बड़ा मकाम था। ये तो एक जुज़वी वाकया है, अल्लाह हजरत अय्यूब को बता देता उनका पर्सनल मामला है। क्या हीला बताया कि एक झाड़ू लो जिसमें 100 तिनके हों, एक ही दफा में लगा दो, बस कसम क्या हो जाएगी। और बीवी को बता देंगे भाई बेगम मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन एक कसम है उसके कफारे से बचने के लिए। तो जब पहले से बता के ये सब कुछ किया जाए तो बेगम को इंसल्ट महसूस नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा कि एक 100 सीखें लो और जगा के एक ही दफा यूं करके लगा दो, 100 लग जाएंगे ना, बस खत्म, बस काफी है इतना। तो ये तो पर्सनल मामला था ना हजरत अय्यूब का, अल्लाह ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। इससे पता चलता है कि अल्लाह को वफादार बीवी इतनी पसंद है कि अल्लाह अपने पैगंबर को हीला भी बता रहे हैं और उसको कुरान का हिस्सा भी बना रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये प्रोटोकॉल अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को मैंने दिया है। और ये तरीका भी, बाज़ दफा मुफ्ती हीले बता रहे होते हैं ना, मुफ्ती जो गलत मुफ्ती भी हीले बता रहे होते हैं बाज़ दफा, अबे तू ऐसा कर, हलालों के हीले जैसे बता रहे होते हैं। और बाज़ दफा हीले ऐसे बता रहे होते हैं कि ज़कात के हीले, गरीब को दे 1 करोड़ रुपए, उसने लिया, मालिक बन गया, उससे हदिया ले ले, जलेबियां खा बैठ गए, भाई हो गया ना, भाई आपने उसको मालिक बनाया, ज़कात अदा हो गई, अब उसकी मर्जी, जिसको चाहे दे, वो अपनी खुशी अगर आपको दे दे तो हो गया ना। कल एक बंदा आया, कह रहे हमारे मदरसे के तलबा है, ज़कात लेते हैं हम लोग, तलबा को मालिक बना के फिर हम मदरसे की तामीर में लगा सकते हैं। मैंने कहा नहीं लगा सकते। कह रहे नहीं, जब तलबा को मालिक बना दिया ज़कात तो अदा हो गई। मैंने कहा तू तेजे कोई इतनी बड़ी रकम दे और मालिक बना के और फिर वापस ले, तो तू दे के दिखा वापस। बोले जब मैं हूं तो मैं क्यों दूं? वो बच्चा को पता है मैं मेरी ड्रामेबाजी हो रही है मेरे साथ, इसको हीला कहते हैं ना, ये नाजायज हीला है। बच्चे को पता है, वरना 1 लाख रुपए किसी बच्चे को दो, वो कहेगा मैं पागल हूं, मैं मदरसे की दीवार में लगाऊं, मेरे बीसियों में से मेरा अब्बा गरीब, मेरी अम्मा गरीब, तो ये नाजायज हीला है। तो जैसे बास 2 नंबर किस्म के मुफ्ती गलत हीले बता रहे होते हैं, लेकिन यहां हीला कौन बता रहा है? अल्लाह। किसको? पैगंबर को। किसको बचाने के लिए? उनकी बीवी को बचाने के लिए। तो जो भी वफादार होगा, मियां हो या बीवी, अल्लाह को वफादारों की कदर है। मुश्किलात में मार्केट से शॉर्ट होने वालों की अल्लाह को कदर नहीं है कि जब हालात अच्छे थे तो बहुत बेहतरीन मियां, हालात जहां खराब हुए तो मार्केट से एकदम शॉर्ट। जज बैठा हुआ है ठप्पे लगाने के लिए। जज जैसी किसी की बीवी जाए ना, जज की बीवी को भी कोई और जज तलाक दे रहा है आजकल, पूरा सेटअप ही बढ़ गया। हाँ जल्दी मैं बताता हूँ, वो मसले भी अभी सब्र करें। अच्छा मेरे भाई जल्दी से, मैं ये बहुत मजे की आयतें हैं यार, ये मुझे तो बड़ा मजा आता है। आगे अल्लाह कहते हैं देखो हमने उस मुसीबत से अय्यूब को निकाला उस दुआ की बरकत से। तो इससे पता चलता है अल्लाह दुआएं कबूल करता है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, इसमें तो बड़ा ही मजा आता है पढ़ने में। अल्लाह कहते हैं मछली वाले को भी याद करो। मछली, अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम क्या रख दिया? मछली वाला। ये भी मोहब्बत है अल्लाह की अपने पैगंबरों से। हालांकि यूनुस अलैहिस्सलाम तो फरार होके गए थे अल्लाह से पूछे बगैर, और मछली ने खा लिया। ये सब तो बतौर सजा के हुआ है, लेकिन पता चलता है ये देखने में सजा थी, हकीकत में सजा नहीं थी। हमारे हजरत इसको अपने अल्फाज में बताते थे, ये मोहब्बत की चुटकी है। चुटकी की 2 किस्में होती हैं, एक किसी को तकलीफ देने के लिए चुटकी ली जाती है, एक मोहब्बत में चुटकी ली जाती है। चीखें दोनों में सेम निकलती हैं। क्या ख्याल है? चीखें दोनों में क्या होती हैं? सेम, लेकिन जज्बात दोनों में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो अल्लाह बाज दफा पैगंबरों को सजा भी देते हैं, तो वो देखने में सजा होती है, हकीकत में वो सजा नहीं होती। अब देखो यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ये वाला मामला ना होता तो यूनुस अलैहिस्सलाम का शायद कुरान में तस्करा ही ना होता, और आपका नाम अल्लाह मछली वाला रखते ही नहीं, मछली वाला ही नाम ना रखते। ये ऐसे है जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा लेटे हुए थे ना मिट्टी में, हजरत फातिमा से कुछ नाराजगी हुई तो आप चले गए, तो कुछ जैसे मियां बीवी में होती है बाज दफा, तो कहीं लेट गए जाके, तो नबी जब गए ना तो पूरे मिट्टी पे लेटे हुए थे ना, मिट्टी लगी हुई थी। तो हजरत अली को नबी ने फरमाया अबू तुराब, मिट्टी वाला। अब ये लफ्ज बज़ाहिर तौहीन है, लेकिन हजरत अली को अंदाजा हो गया, यकीन था कि ये तौहीन की नीयत से नहीं है, ये क्या है? मोहब्बत की। तो हजरत अली ने अपनी कुनियत ही अबू तुराब बना ली, मिट्टी वाला। तो बाज लफ्ज बजाते खुद ताजीम के नहीं होते, लेकिन जब किसी बड़े की जबान से निकलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं?
वो ताजीम वाले लफ्ज बन जाते हैं। अच्छा, वक्त हमारा बहुत हो गया है, तो ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो है ना, हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम का या आगे अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का, इन सब का हासिल यही है कि सब मुश्किलात में थे और किसको पुकारा उन्होंने? अल्लाह। इनमें कोई किसी आमिल के पास नहीं गया, फूंको वाली सरकार के पास नहीं गया, कोई किसी मजार पे बोलो नहीं गया, किसी ने ये नहीं कहा कि इतने साल हो गए मांगते हुए। नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा 950 साल से मांग रहा हूं, दुआ तो कबूल होती नहीं। अब छोड़ो, ये ऐसी ही बातें हैं। तो ये सबका यही मुश्तरक पैगाम था। समझते हो कि नहीं समझते?